क्या आप जेम पोर्टल पर सेलर या सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम बार बार एरर आ रहा है या फिर ये समझ नहीं आ रहा है कि प्राइमरी यूजर कौन होता है, सेकेंडरी यूजर कौन होता है और इनमें क्या डिफरेंस है? तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि कुछ ही मिनटों में मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने चाहिए, किस नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और ऐसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हजारों सेलर करते हैं और बाद में रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट या फिर अकाउंट ब्लॉक होने तक की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर आप जेम पोर्टल पर नए सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर है या अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए फाउंडेशन की तरह काम करेगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन के पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी यूजर रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिए, प्राइमरी यूजर वही पर्सन होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑफिशियली ऑथराइज्ड हो, जैसे कि कंपनी डायरेक्टर, प्रोपराइटर, पार्टनर या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, या वो पर्सन जिसका नाम इनकम टैक्स रिटर्न में ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में अवेलेबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन के दौरान आपकी डिटेल इनकम टैक्स रिकॉर्ड से वेरीफाई करता है। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रेडी होना चाहिए। सबसे पहला है आधार नंबर, वर्चुअल आईडी या फिर पर्सनल पैन। अगर आधार से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी जरूर होना चाहिए, और अगर पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो पर्सनल पैन की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, तो पर्सनल पैन की डिटेल होनी चाहिए। दूसरा आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना चाहिए, और अगर पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है तो वही मोबाइल नंबर आपको यूज करना है जो वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल हो। तीसरा होता है एक्टिव ईमेल आईडी। एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इसी ईमेल पर आते हैं। फिर आता है बिजनेस डॉक्यूमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपकी बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, जैसे कि CIN, पैन, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड स्टार्टअप के लिए DIPP रिकॉग्नाइजेशन नंबर एंड इनकम टैक्स रिटर्न डिटेल। हर बिजनेस टाइप के डॉक्यूमेंट अलग हो सकते हैं। फिर आता है रजिस्टर्ड एड्रेस। कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड में यानी कि डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो। उसके बाद आता है बैंक डिटेल। बिजनेस के लिए जो बैंक डिटेल आप यूज करते हैं, मतलब ये आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये रेडी होना चाहिए। फ्यूचर में जेम की पेमेंट इसी अकाउंट में होगी। तो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन के बाद होता है सेकेंडरी यूजर रजिस्ट्रेशन। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, अगर कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉई काम कर रहे हैं जेम पोर्टल पर, तो क्या सबकी प्राइमरी अकाउंट बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जेम पोर्टल में सेकेंडरी यूजर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सेकेंडरी यूजर के लिए क्या चाहिए? सेकेंडरी यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए: आधार या फिर पर्सनल पैन, और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, या फिर पैन वेरिफिकेशन मोबाइल, और एक्टिव ईमेल आईडी। बस ये 3 डॉक्यूमेंट में आप सेकेंडरी यूजर का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंडरी यूजर का फायदा क्या है? देखो, प्राइमरी यूजर अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकता है, जैसे कि कैटलॉग क्रिएशन, बिड पार्टिसिपेशन, ऑर्डर फुलफिलमेंट। इससे क्या है कि सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है और हर एम्प्लॉय सिर्फ वही काम करता है जो उसको असाइन किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगभग हर जेम सेलर को पता होने चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, रजिस्ट्रेशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऑथराइज्ड पर्सन के नाम से ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड के बेसिस पर ही वेरीफाई होती है, सो इस चीज का भी इंश्योर करें। पॉइंट नंबर 3, प्राइमरी यूजर ही सेकेंडरी यूजर क्रिएट कर सकता है और उनको अलग अलग रोल असाइन कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, अगर आप MSC है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर मैंडेटरी होगा, सो ये इंश्योर करना आपको। एंड पॉइंट नंबर 5, अगर आप स्टार्टअप हैं तो DIPP रिकॉग्नाइजेशन नंबर और उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड रहेगा, सो इसे भी आपको इंश्योर करना है। पॉइंट नंबर 6, बहुत लोग पूछते हैं सर, प्रोडक्ट सेलर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्या? तो जवाब है नहीं। जेम पोर्टल पर सेलर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, बिजनेस के लिए जो बैंक अकाउंट यूज करेंगे वही अकाउंट जेम पोर्टल में रजिस्टर करिए। देन इसके बाद पॉइंट नंबर 8 है, अगर आप GST, E-इनवॉइसिंग कंप्लायंस से एग्जेम्प्ट या कैटेगरी में आना चाहते हैं, सो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन सबमिट करना भी जरूरी होता है, सो ये चीज़ का इंश्योर करें। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले अगर ये सारे डॉक्यूमेंट और ये जो डिटेल मैंने आपको बताई, अगर ये सारी डिटेल आप रेडी रखते हैं तो जेम पोर्टल का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है और अननेसेसरी एरर इनसे भी आप बच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, या रजिस्ट्रेशन पे या फिर कैटलॉग क्रिएशन पे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।